नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। बच्चों, मैं आज एक टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ कि आप सामाजिकता को कैसे अपनाएंगे। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं समझती हूँ कि अगर आपने इसे अपना लिया अपने जीवन में तो आप सफलता की वो सीढ़ी चढ़ सकते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी न किए होंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर मनुष्य को जीवित रहने के लिए समाज के विभिन्न लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। समाज से बिल्कुल अलग थलग रहकर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, इसलिए उसे समाज के सभी वर्ग के लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। यह बात दूसरी है कि उसे किस चाल चलन के लोगों से किस हद तक निकट का संबंध रखना चाहिए, अथवा वह कैसे लोगों से मिलकर अपना हित कर सकते हैं, उसके दुर्गुणों से प्रभावित होकर अपना कितना अहित कर सकते हैं, ये भी हमारा ही सोचना है। हर व्यक्ति में अलग 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 तरह की जो होती है अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। सब में अच्छाई और बुराई को समझने परखने के जो प्राकृतिक गुण भी होते हैं, लेकिन मनुष्य दूसरों की बुराइयों को देखने के लिए अधिक पैनी निगाह रखते हुए भी कभी कभी बुरे लोगों की कुसंगति का शिकार हो जाता है तथा उनकी अच्छाइयों का लाभ वह नहीं उठा पाता है। यदि हम सजगता और सावधानी के साथ अच्छाई या बुराई परखने में लोगों से मिलें तो संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ अच्छाई हम ग्रहण कर सकते हैं। हमें जिज्ञासा बनाकर उसमें बुद्धिमत्तापूर्वक प्रश्न करने की और उसे जो अच्छाइयाँ उसको लाभ उठाने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने अंदर सहिष्णुता और सामाजिकता के गुण को भी निखारकर विवेकपूर्ण ग्रहणशीलता पैदा करने की बच्चों हमें आवश्यकता है। लोगों के संपर्क में आने अथवा उनसे व्यवहार करते समय हमें भय, घृणा, दोष आदि की भावनाओं से मुक्त रहना चाहिए बच्चों, और अपने सुदृढ़ चरित्र बल के उनकी बुराइयों का सामना करना चाहिए। इस मामले में कबीर रहीम ने भी हमें आश्वस्त किया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कड़ी संकट कुसंग, चंदन विष व्याप्त हो लिपटे रहत भुजंग। कुसंगति जनित दोषों से मुक्ति के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए उपचारों के दृष्टांत से यह सिद्ध हो चुका है कि गलत संगति के कारण हम में जो दोष पैदा हो जाते हैं उसे दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे दूर किया जा सकता है। अतः हमें इस डर से कि अमुक व्यक्ति के संपर्क। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। बच्चों, मैं आज एक टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ कि आप सामाजिकता को कैसे अपनाएंगे। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं समझती हूँ कि अगर आपने इसे अपना लिया अपने जीवन में तो आप सफलता की वो सीढ़ी चढ़ सकते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी न किए होंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर मनुष्य को जीवित रहने के लिए समाज के विभिन्न लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। समाज से बिल्कुल अलग थलग रहकर कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, इसलिए उसे समाज के सभी वर्ग के लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। यह बात दूसरी है कि उसे किस चाल चलन के लोगों से किस हद तक निकट का संबंध रखना चाहिए, अथवा वह कैसे लोगों से मिलकर अपना हित कर सकते हैं, उसके दुर्गुणों से प्रभावित होकर अपना कितना अहित कर सकते हैं, ये भी हमारा ही सोचना है। हर व्यक्ति में अलग 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 तरह की जो होती है अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। सब में अच्छाई और बुराई को समझने परखने के जो प्राकृतिक गुण भी होते हैं, लेकिन मनुष्य दूसरों की बुराइयों को देखने के लिए अधिक पैनी निगाह रखते हुए भी कभी कभी बुरे लोगों की कुसंगति का शिकार हो जाता है तथा उनकी अच्छाइयों का लाभ वह नहीं उठा पाता है। यदि हम सजगता और सावधानी के साथ अच्छाई या बुराई परखने में लोगों से मिलें तो संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ अच्छाई हम ग्रहण कर सकते हैं। हमें जिज्ञासा बनाकर उसमें बुद्धिमत्तापूर्वक प्रश्न करने की और उसे जो अच्छाइयाँ उसको लाभ उठाने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने अंदर सहिष्णुता और सामाजिकता के गुण को भी निखारकर विवेकपूर्ण ग्रहणशीलता पैदा करने की बच्चों हमें आवश्यकता है।
लोगों के संपर्क में आने अथवा उनसे व्यवहार करते समय हमें भय, घृणा, दोष आदि की भावनाओं से मुक्त रहना चाहिए बच्चों, और अपने सुदृढ़ चरित्र बल के उनकी बुराइयों का सामना करना चाहिए। इस मामले में कबीर रहीम ने भी हमें आश्वस्त किया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कड़ी संकट कुसंग, चंदन विष व्याप्त हो लिपटे रहत भुजंग। कुसंगति जनित दोषों से मुक्ति के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए उपचारों के दृष्टांत से यह सिद्ध हो चुका है कि गलत संगति के कारण हम में जो दोष पैदा हो जाते हैं उसे दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे दूर किया जा सकता है। अतः हमें इस डर से कि अमुक व्यक्ति के संपर्क